नमस्कार दोस्तों अगर आप लोग भी अपने मोबाइल फोन से मात्र 10 मिनट में ही आधार कार्ड लोन लेना चाहते हैं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसी लोन प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप लोगों को मात्र 10 मिनट में 3 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। दोस्तों अगर आपके पास भी अपना आधार कार्ड है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये जो लोन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो लोन प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये लोन सिर्फ आधार कार्ड धारियों को ही मिलेगा। और साथ ही में दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम जिस लोन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं वो लोन आप लोगों को बिल्कुल कम ब्याज दर पर मिलेगा और साथ ही में उस लोन के पीछे आप लोगों को सरकार के द्वारा 35% तक की छूट यानी कि सब्सिडी भी मिलेगी। और साथ ही में दोस्तों अगर आप लोगों का अपना सिविल स्कोर खराब है और फिर भी अगर आप लोग लोन लेने की सोच रहे हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि जिन लोगों का सिविल स्कोर खराब है उनको भी यहां पर 1 लाख रुपए तक का तो ये आधार कार्ड लोन मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आपको इस लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है और साथ ही में आपको ये लोन कैसे लेना है तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक आपके अपने लोन तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें और साथ ही में इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको लोन लेने की जरूरत है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग भी अपने मोबाइल फोन की मदद से मात्र 10 मिनट में ये लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से 3 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग क्रोम या फिर गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे तो वहां पर आपको सर्च करना होगा पीएम स्वनिधि। जैसे ही आप लोग पीएम स्वनिधि सर्च करेंगे तो आप लोगों के सामने इस प्रकार की वेबसाइट आ जाएगी और साथ ही में मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का डायरेक्टली लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप लोग डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। जैसे ही आप लोग इस पेज को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको बताया जाएगा कि आपको 10,000 का भी लोन मिलेगा, 20,000 का लोन और साथ में 50,000 या फिर इससे अधिक भी आप लोग लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये लोन कैसे लेना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इनसे पहले मैं आप लोगों को इस लोन की कुछ हिस्ट्री भी बता देता हूं कि यहां पर 3 चरणों में जो आपको लोन दिया जाता है, यानी कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि पीएम स्वनिधि के माध्यम से 3 यहां पर चरणों में लोन दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो फर्स्ट चरण है जिसमें आपको 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख से कम लोन ले सकते हैं, तो इसके लिए यहां पर टोटल 72,23,913 लोगों ने आवेदन किया है और साथ ही में इनमें से 59,80,326 लोगों के डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हुए हैं और इनमें से 56,42,655 लोगों को लोन मिल चुका है। और दोस्तों जो फर्स्ट टर्म लोन है वो 7,08,090 बैंकों के द्वारा दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों जो 56,42,655 लोगों को लोन मिला है इनमें से 23,65,189 लोगों ने ये जो लोन है फर्स्ट टर्म का लोन रीपेड कर दिया है, यानी कि भुगतान कर दिया है, चुका दिया है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं सेकेंड टर्म लोन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों सेकेंड टर्म का जो लोन है वो 21,83,657 लोगों ने लिया है, जिनमें से 16,92,938 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं और सेकेंड टर्म जो लोन है वो 15,78,356 लोगों को मिला है और ये लोन 2,99,926 बैंकों के द्वारा प्रदान किया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो ये लोन मिला है यानी कि 15,78,356 जो लोगों को जो लोन मिला है उनमें से 2,84,890 लोगों ने सेकेंड टर्म लोन का रीपेड कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों अगर हम थर्ड टर्म लोन की हिस्ट्री के बारे में जाने तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो लोन है 2,49,303 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है, जिनमें से 2,14,050 लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं और उसमें से 2,03,040 लोगों को थर्ड टर्म लोन मिल चुका है। और ये जो लोन है 3 लाख से 10 लाख के बीच में आपको मिलेगा थर्ड टर्म का लोन। और साथ ही में दोस्तों ये जो लोन है 15,986 बैंकों के द्वारा प्रदान किया गया है और ये जो थर्ड टर्म लोन है अब तक किसी ने भी रीपेड नहीं किया है। तो दोस्तों
अगर आपने ये जानकारी समझी है तो आप लोग हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पर हमने आपको हिस्ट्री बता दी है कि इस वेबसाइट के माध्यम से या फिर पीएम स्वनिधि के माध्यम से आधार लोन अब तक इतने लोगों ने ले लिया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आप भी ये लोन लेना चाहते हैं तो आपको ये लोन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों ये लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के, अप्लाई लोन 15 के, इन तीनों पर आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग ये तीनों लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अप्लाई LORCUM लोन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने की इस प्रकार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर आपके नंबर डालने और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं वो आपको इस कॉलम में फिल करने हैं। और ये फिल करने के बाद में आपको रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद में दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी, उस OTP को आप लोगों को इस कॉलम में एंटर कर देना है। उसके बाद में वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि मैं आपको हिंदी में करके भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा विक्रेता श्रेणी की जांच, यानी कि दोस्तों सबसे पहले जो लोन लेना चाहता है उनकी जांच की जाएगी। उसके बाद में आपको आवेदन पत्र भरना होगा, यानी कि फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में आपके जो दस्तावेज हैं वो अपलोड करने होंगे और उसके बाद में आवेदन को जमा कर देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आपके पास आधार कार्ड है। दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर जो मैं आपको इस वीडियो में लोन प्रोसेस बताऊंगा वो आधार लोन प्रोसेस है, इसीलिए आपके पास आपका अपना आधार कार्ड होना जरूरी है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ श्रेणियां भी मिलेगी, जिसमें यहाँ पर वर्ग, पात्रता और चुनना, यानी कि इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को तीनों ऑप्शन को यहाँ पर दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट यानी कि अगला पर नेक्स्ट कर देना होगा। जैसे ही आप लोग अगला पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने थोड़ा सा पेज लोड लेगा और उसके बाद में नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि कृपया ध्यान दें, ड्राफ्ट किए गए आवेदन 30 दिनों के भीतर जमा किए जाने चाहिए, अन्यथा चरण 2 पर सिस्टम से हटा दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों आप लोगों को जो भी यहाँ पर डिटेल डालनी है उनको 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, यानी कि आवेदन को जमा करना होगा, वरना जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है वो आ जाएंगे और उसके बाद में आप लोगों को अगला जो ऑप्शन है वो मिलेगा आधार सत्यापन का, यानी कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो आधार नंबर है वो डालने होंगे। तो मैं मेरे यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ और आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहे हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद में OTP से या फिर किसी भी प्रकार से आप लोगों को इन्हें सत्यापित कर देना होगा। तो मैं मेरे आधार नंबर इस कॉलम में डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि दोस्तों आपका राज्य कौन सा है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में टाउन डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद में नेम ऑफ द UL भी आपको यहाँ पर डालना है। और इसमें आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जिसमें से आपको कोई भी एक चयन कर लेना है। इसके बाद में आप लोगों को आपका जो वार्ड नेम है वो डालना है और उसके बाद में वार्ड नंबर डालने हैं। और वार्ड नंबर और वार्ड नेम आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं। वार्ड नेम को आपको पता ही होगा, लेकिन नंबर आप लोग आपके जो ग्राम सेवक है उससे भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर डालनी होगी, जिसमें यहाँ पर सबसे पहले आपको मेंबर ऑफ CIG यहाँ पर दर्ज करना होगा और उसके बाद में मेंबर ऑफ JLG है तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को आपका नाम डालना है और उसके बाद में आपके पिताजी का नाम इस कॉलम में डालना है और उसके बाद में आपको इस कॉलम में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी होगी। और उसके बाद में आप लोग मैरिटल स्टेटस यानी आप शादीशुदा हैं या फिर सिंगल है वो आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद में आपके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर आपके जो लिंग कौन सा है, यानी आप जेंडर हैं या फिर यानी आप लोग पुरुष हैं या फिर महिला हैं, उसको आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद में सोशल कैटेगरी यानी आप लोग किस कास्ट से हैं, OBC, SC या फिर ST, उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप दिव्यांगजन है तो यस पर, वरना
डालना नो पर ही रहने दीजिएगा और माइनॉरिटी को आप लोग नो पर ही रहने दीजिएगा। इसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल करना है और इसके बाद में जो 8 टोकन नंबर है वो डायरेक्टली आ जाएंगे और वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद में यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर देना है। नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर आप लोग परिवार में ज्यादा सदस्य जैसे एक से ज्यादा हैं तो आपको यहाँ पर इस तीर को ओपन करके आप लोगों को यहाँ पर जो आपके यहाँ पर मतलब जो भी परिवार के सदस्य है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद में आपके जो परिवार के सदस्य के नाम है वो यहाँ पर डालना है, एज और जो भी यहाँ पर जानकारी वो आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पर आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी डालनी है, स्टेट, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और आपके जो विलेज का नाम और साथ ही में एरिया का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। और यहाँ पर मैं जो यहाँ पर जो भी जानकारी वो मैंने ब्लर कर दी क्योंकि यहाँ पर मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद में दोस्तों आपने जो भी यहाँ पर ऊपर जानकारी डाली, अगर आप लोगों की यहाँ पर करंट एड्रेस भी सेम है तो आप लोग यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। यानी दोस्तों करंट एड्रेस में आप लोगों को यहाँ पर टिक लगाना ही होगा और उसके बाद में फिर से आपको ऊपर स्क्रॉल कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग यानी कि में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल कर देना है। इसके बाद में वेंडिंग यानी कि दोस्तों आप लोग जो भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो कौन से राज्य में या फिर कौन से लोकेशन पर करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टैंडरी वेंडर को डालना होगा। उसके बाद में नियरेस्ट लैंडमार्क यानी कि दोस्तों जो भी गूगल मैप पर आपके नाम या फिर आपके नजदीक में कोई भी भूमि जो यहाँ पर गूगल मैप में दिखाई देती है उसका यहाँ पर लैंडमार्क यानी उसका यहाँ पर आपको लोकेशन डालना है। और उसके बाद में मोबाइल वेंडर यानी कि दोस्तों आप लोग जो काम शुरू करना चाहते हैं मोबाइल से शुरू करना चाहते हैं या फिर एक कहीं स्थान पर शुरू करना चाहते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद में जहां पर भी आपको काम शुरू करना है उसका यहाँ पर पिन कोड आपको डालना होगा। इसके बाद में आपको फिर से ऊपर स्क्रॉल करना है और इसमें आप लोगों को सबसे यानी कि सब जगह आपको यस यस कर देना है। उसके बाद में आपको ऊपर स्क्रॉल करते जाना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर डालना है कि टोटल मंथली फैमिली इनकम यानी दोस्तों आपके परिवार की टोटल इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद में आप जिस बैंक अकाउंट में लोन लेना चाहते हैं उस बैंक का आपको यहाँ पर नाम डालना है। और उसके बाद में IFSC जो बैंक की कोड है वो आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद में नेम ऑफ ब्रांच यानी कि किस ब्रांच की बैंक है उस बैंक का ब्रांच का नाम आपको डालना है। और उसके बाद में नीचे आप लोगों को अकाउंट नंबर डालने हैं और अकाउंट नंबर वो डालने हैं जिस अकाउंट में आप लोग लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग डिजिटल पेमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ पर यस पर सिलेक्ट करके आप लोग डायरेक्टली अपने मोबाइल नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग यानी अगर आपने पहले से ही कोई लोन लिया है तो आप लोग इनमें से यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लोन नहीं लिया है पहले से तो आप लोगों को इस तीनों कॉलम को खाली ही रहने देना है। इसके बाद में आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और अगर आप लोग पहली बार लोन ले रहे हैं तो इसमें आपको फर्स्ट टर्म लोन को चूज करना है और इसमें आपको जो अमाउंट है वो यहाँ पर डालना होगा। अगर आप लोग 50,000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट टर्म लोन है वो आपको 10,000 रुपए का ही मिलेगा और इसमें EMI आप लोगों को 12 मंथ की मिलेगी यानी 12 मंथ की आपको EMI पे करनी होगी जिसमें दोस्तों EMI बिल्कुल कम होगी 500 से या फिर 1,000 रुपए ही होगी। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग ये लोन पूरा फिल कर देंगे और उसके बाद में ये लोन लेने के बाद में रीपेड कर लेंगे तो उसके बाद में आपको सेकंड टर्म का लोन जो कि 20,000 रुपए तक का मिलेगा। और जब आप लोग सेकंड टर्म लोन को यहाँ पर रीपेड कर देंगे तो उसके बाद में आपको थर्ड टर्म लोन जो कि 50,000 से अधिक मिलेगा। ये सारी कुछ जानकारी डालने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा और आप लोग आसानी से यहाँ पर जो लोन है ले सकते हैं। और ये फॉर्म फिल करने के तुरंत 10 मिनट बाद आप लोगों के बैंक अकाउंट में ये जो लोन है मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिनको यहाँ पर लोन की सख्त जरूरत है। और साथ ही में कुछ जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप लोग हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।